सही कहा है किसी ने। जिस इंसान के पास संतोष नहीं और जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता, उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है। उसको कितना भी दे दो, उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। बहुत समय की बात है दोस्तों, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि महात्मा क्यों फालतू चीजों में परेशान रहते हैं। सब कुछ त्याग दिया, ना तो हमारे पास कोई घर है, ना कोई खाने की चीज और ना ही किसी तरह की सुख सुविधा। इतनी सर्दी में भी हम बिना बिस्तर के नीचे सो जाते हैं। उसके मन में ख्याल आया, मेरा भी एक घर होता जिसमें आलीशान कमरे और सुख सुविधा हो। एक बार वो नगर में भ्रमण करने के लिए निकला था। किसी ने उसे गद्दा तोहफे में दिया। वो गद्दा काफी आरामदायक था। उसने कहा, ये होता है सुख, कितनी सुकून भरी नींद आती है इस पर। अब बस एक अच्छा सा कमरा हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन महात्मा है कि सुनते नहीं है। उसने सोचा कि वो अगले दिन जाएगा भिक्षा के लिए और पैसा जमा करेगा ताकि वो अपना घर बना सके और आराम से उसमें जीवन गुजार सके। इसी इरादे से वो अनाज और धन इकट्ठा करने नगरी चले गए, जिसके लिए वो गांव-गांव में भिक्षा मांगते रहे। इसी यात्रा के दौरान वो एक किसान से मिले। वो किसान बहुत गरीब था, लेकिन काफी उदार दिल का था। उसने महात्मा से आग्रह किया कि आप बहुत थक गए हैं, आप आज रात्रि को मेरे घर विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें। वो महात्मा भी मान गए। उसने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने उसे सारी बातें बताई। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूँ, मैं अपने लिए एक आश्रम बनाना चाहता हूँ। इसी विचार से मैं इस नगर में भ्रमण करने के लिए निकला हूँ। अगर मुझे धन मिले तो मेरा काम आसान होगा। उस किसान ने महात्मा की बात सुनी और बोले कि आप निश्चिंत रहे, हमारे गांव में बहुत सारे उदार और धनी लोग हैं जो आपकी मदद जरूर करेंगे। उस इंसान ने कहा, आप अभी भोजन करके आराम करें, बाकी कल सुबह देखेंगे। लेकिन उस इंसान के पास काफी कम अनाज था और सोने के लिए एक ही बिस्तर था। फिर भी उसने कहा, आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। थोड़ी देर में जोर जोर से वो खर्राटे भी लेने लगा। गहरी नींद में सो गया और महात्मा को नींद ही नहीं आ रही थी। दरअसल महात्मा को उस आरामदायक गद्दे में सोने की आदत हो चुकी थी। उसकी वजह से उन्हें उस जगह पर, उस गद्दे पर नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए वो रात भर सो नहीं पाए और रात भर ये सोचते रहे कि कैसे ये किसान फर्श पर इतनी गहरी नींद में सो रहा है और एक मैं हूँ जिसे नींद ही नहीं आ रही है। सारी रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह हुई। किसान उठा और महात्मा को स्पर्श किया और महात्मा से पूछा, आपको रात को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? महात्मा ने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिना किसी बिस्तर पर इस फर्श पर कैसे सो जाते हो तुम? तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो यही देखकर हैरान हूँ। दरअसल दिन भर मैं मजदूरी करता हूँ। शाम को थक कर आके मुझे बड़ी आसानी से नींद आती है। जब शरीर में थकावट हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास महल है या कुटिया, आप मोटे गद्दे पर सो रहे हो या नीचे फर्श पर सो रहे हो। अगर थक जाए तो बड़ी आसानी से नींद आ जाती है। किसान ने पूछा, क्या मैं आपके साथ धन जमा करने आ जाऊं? मुझे भी आपकी मदद करनी है। तब महात्मा ने कहा, पुत्र, तुमने आज मुझे जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान आज तक नहीं मिला। आज मुझे पता चला है इंसान का असली सुख क्या है। अब मुझे किसी आश्रम या महल की इच्छा नहीं रही। इतना कह के वो महात्मा धन दान करके वापस अपने आश्रम में चले गए। उन्होंने जमा किया हुआ सारा धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। जीवन का सुख संतुष्टि में है। मनुष्य के पास जो कुछ है वो उसे स्वीकार करे और उसी में संतुष्टि पाए तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं है।
कई घरों में अपार धन दौलत होने के बावजूद भी वहाँ सुख शांति नहीं है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो उसमें संतुष्ट नहीं है। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखे तो वो खुद पेट भर नहीं खाते। इंसान को अपने पास जो कुछ उसी में खुश रहना चाहिए, लेकिन इंसान हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता है और इसी में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। इसके पास इतना है, उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं, इसी में दुखी रहता है। हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में सुख ढूंढना चाहिए। ज्यादा लालच और हद से ज्यादा इच्छा हमें दुख निराशा में डालती है। हम उम्मीद से ज्यादा इच्छाएं करते हैं और ना मिले तो दुखी रहकर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हमेशा याद रखें, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। जीवन का यही रहस्य है, जो मिले उसमें खुश रहना सीखें। नमो बुद्धाय।